हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनेंगे हु मूव्ड माई चीज, जिसके राइटर हैं डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन। यह एक ऐसी बुक है जो आपको किसी भी प्रकार के बदलाव के प्रति सहज होना सिखाएगी। राइटर ने इस बुक की प्रेरणा बाइबल में लिखी उस कहावत से ली है जिसका अर्थ है कि अगर इंसान अपनी अमीरी या अपनी पोजीशन का घमंड रखता है तो उसके लिए जन्नत का रास्ता मुश्किल है, क्योंकि परमात्मा जो चाहे इस धरती पर वही होता है। वो चाहे तो ऊँट भी इस सुई के छेद से पर भी हो सकता है। इस कहावत में जीसस क्राइस्टिन ने यह बताना चाहा है कि कभी भी कुछ भी बदल सकता है, सब परमात्मा की मर्जी है। तो इंसान को हर बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जीसस की इस बात को और आसान और दिलचस्प तरीके से समझाने के लिए राइटर ने कहानी का सहारा लिया है। राइटर की इस कहानी में 4 पात्र हैं जो भूल भुलैया में रहते हैं। उन पात्रों में से 2 छोटे चूहे हैं जिनका नाम स्निफ और स्करी है, और 2 छोटे इंसान हैं जिनका नाम हेम या हॉ है। इस कहानी में ये चारों अपने लिए खाने की तलाश में भटकते रहते हैं। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें कई उतार और चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इस कहानी के माध्यम से राइटर ने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव से डील करने के ऐसे ट्रिक्स बताए हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। जीवन में आने वाले बड़े से बड़े बदलाव के लिए आप खुद को कैसे तैयार करें, कैसे आप एक छोटे से चूहे के ट्रिक्स को अपने जीवन में अपनाकर जीवन में आने वाली कई परेशानियों से निजात पा सकते हैं, कैसे आप अपने गोल को पहले से निर्धारित करके उसकी ओर बढ़ने का रास्ता और आसान कर सकते हैं। सफलता के रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। राइटर कहते हैं कि इंसान की ये प्रवृत्ति होती है कि जो वो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही सोचता है। ऐसा करने से उसका समय और एनर्जी दोनों ही बर्बाद होता है। अपनी कहानी के जरिए राइटर कहते हैं कि जिस तरह के 2 छोटे चूहे स्निफ एंड स्करी बस अपना खाना ढूंढने में लगे रहते हैं, जब उन्हें किसी जगह पर खाना नहीं मिलता है तो बस चुप करके उसे किसी और जगह पर ढूंढने चले जाते हैं, वैसे ही इंसान को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। और अगर लक्ष्य ना प्राप्त हो तो दुख और अफसोस करने में समय ना बर्बाद करें। लक्ष्य पाने के लिए अगले रास्ते पर चल पड़ना चाहिए। इस कहानी में राइटर ने बताया है कि चूहे बड़ी ही आसानी से अपने विफलता को भुलाकर अगला कदम उठाते हैं, जबकि हेम और हॉ अपनी विफलता के बाद काफी समय अफसोस करने में लगाते और ये सोचने लगते हैं कि शायद कभी सफलता उनके हाथ नहीं लगेगी। हम भी इस कहानी के हेम और हॉ की तरह अपनी असफलता को अपना भाग्य मानकर कोशिश करना छोड़ देते हैं, जबकि सच तो यह है कि किस्मत बदलना हमारे हाथ में होता है। अगर आप सफलता के शिखर पर हैं तो उसका घमंड ना करें, क्योंकि सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। तो बुरे वक्त के लिए भी तैयार रहें। बदलाव प्रकृति का एक नियम है और वो आज नहीं तो कल आना ही है। तो अगर इंसान इसके लिए पहले से तैयार रहे तो आगे आने वाले बदलावों और समस्याओं से आसानी से निपट सकता है। लेकिन अक्सर सफलता के नशे में व्यक्ति ये भूल जाता है कि वक्त कभी भी बदल सकता है, जैसे कि हेम और हॉ के साथ हुआ। जब उन्हें चीज़ मिला तो उन्हें लगा कि अब ये उनका है और इसे उनसे कोई नहीं ले सकता है, और फिर अचानक एक सुबह जब वे उठे तो चीज़ गायब था। इसके विपरीत स्निफ और स्करी ये समझते थे कि चीज़ उनके हाथों से कभी भी जा सकता है, इसलिए वो उस पर हमेशा नज़र रखते थे। इस घटना के जरिए राइटर बताना चाहते हैं कि हमें भी स्निफ और स्करी की तरह सफलता पर घमंड ना करते हुए हमें चौकन्ना रहना चाहिए, ताकि कहीं हमारे हाथ से हमारी सफलता ना फिसल जाए। अगर आपका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होगा तो रास्ते में आने वाले बदलावों और कठिनाइयों से आप आसानी से निपट सकते हैं। इस कहानी में जब हेम और हॉ
चीज को ढूंढते हुए भूल भुलैया के सेक्शन सी में पहुंचते हैं तो उसे खाली देखकर उन्हें बहुत निराशा होती है। बहुत भूखे होने के बावजूद भी वो नए रास्तों पर चीज खोजने में डरते हैं। ठीक इसी तरह असल जिंदगी में भी हम बदलाव से डरते हुए कोई भी नया कदम नहीं उठा पाते हैं। लेकिन जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, सफलता पाना इम्पॉसिबल है। सोचिए कि अगर आपका प्यार आपको अकेला छोड़ गया हो या किसी चोट के कारण आप अपना फेवरेट खेल नहीं खेल पा रहे, तो आपके जीवन का वो खालीपन भरना बहुत मुश्किल होगा, है ना? इसलिए ये मुश्किल तभी तक है जब तक हम इसे स्वीकार कर जीवन में आगे नहीं बढ़ते हैं। कहानी के अंत में भी हेम ने अपने डर के ऊपर जीत पाने के लिए बस अपनी भूख और चीज को प्राप्त करने के लक्ष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया। ऐसा करने से उसे अपने डर को भूलकर चीज पाने की तमन्ना में आगे बढ़ते रहने का साहस मिला। इसी तरह हमें भी अगर जीवन में अपने लक्ष्य को पाना है तो रास्ते में आने वाली कठिन परिस्थितियों और बदलावों के बारे में ना सोचते हुए बस अपने लक्ष्य पे कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके अंदर नई एनर्जी और उत्साह भर जाएगा जो आपको आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देगा। नए रास्तों पे चलने की हिम्मत रखें और देखिए सफलता कैसे आपके कदम चूमती है। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर उसे पाने के लिए आगे बढ़ता गया, जबकि हेम आने वाले खतरों से डरता हुआ भूखा प्यासा वहीं रुक गया। अपने सफर के दौरान हॉक को बहुत से नए नए एक्सपीरियंस मिले, जिसने उसके साहस और उत्साह को और भी बड़ा कर दिया और उसे ये एहसास हुआ कि सफर में चलने का डर तब तक ही होता है जब तक हम पहला कदम नहीं उठाते। उसके बाद सब आसान लगता है। इस कहानी की हेम की तरह हम भी अपने जीवन में आने वाले बदलावों से जितना डरते रहेंगे, उतनी ही सफलता की राह हमसे दूर होती जाएगी। इसके विपरीत अगर की तरह हिम्मत रखकर पहला कदम उठा लेंगे तो सफलता खुद ब खुद आपको मिल जाएगी। इस चीज की खोज की रोचक कहानी से मिले लेसन्स को अपने जीवन में इस्तेमाल करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी को आप अपने बिजनेस और ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल करें। तो बस इतना करना है कि अपनी टीम को स्निफ, स्करी, हेम और की इस कहानी को सुनाएं ताकि बदलावों के प्रति उसका नज़रिया बदल जाए, उनकी सोच सकारात्मक हो जाए, जिससे यकीनन अपनी कंपनी को फ़ायदा होगा। आप अपने एम्प्लॉयज़ से पूछिए कि वो किस कैरेक्टर के साथ खुद को रिलेट करते हैं जो आपकी कंपनी स्निफ है, और वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो मार्केट में आने वाले बदलाव को आसानी से समझकर आपकी कंपनी का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो एम्प्लॉयज़ स्करी की तरह हैं, वो चीज़ों को समय पर पूरा करने में विश्वास करते हैं। इन एम्प्लॉयज़ को आप एक्शन टीम में रख सकते हैं, जो कि आपके हर काम को पूरा करना आपकी कंपनी में तरक्की में मदद करेगा। जबकि हेम जैसे लोग आपकी कंपनी में आए बदलावों से डरकर आपका साथ छोड़ सकते हैं। आपको ज़रूरत है कि अपनी कंपनी के हेम को ढूंढकर उन पे मेहनत करें ताकि वो हाव बनकर किसी भी बदलाव का सामना कर ले। अंत में राइटर कहते हैं कि सबको इस कहानी से ये शिक्षा लेना चाहिए कि जो आइडिया आज काम कर रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी करेगा। जो आज अच्छा है ज़रूरी नहीं है कल भी अच्छा रहेगा। इसलिए हमेशा अपने दिल और दिमाग के दरवाजे को खोलकर अपने आसपास की दुनिया में आए बदलावों के अनुसार ढल जाना चाहिए, नहीं तो हम पीछे छूट जाएंगे और दुनिया आगे निकल जाएगा। इसलिए याद रखें कि चाहे कोई चीज़ कितनी भी अच्छी हो, हमेशा नई चुनौतियों और नए नए मौक़ों की तलाश करते रहना चाहिए, क्योंकि वक्त के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल इस बुक में जीवन का अगर कोई सबसे बड़ा सच है तो ये है कि बदलाव ईश्वर का एक नियम है और वो होकर ही रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम खुद को इतना बुलंद और चौकस बना लें कि जीवन में आने वाली
किसी भी बदलाव से हम ना डरे बल्कि उसका सामना करें। इस बुक का एक सीक्वल बुक है आउट ऑफ द मेज। वो बुक की समरी हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। उस बुक में 4 कैरेक्टर का कहानी एक्सप्लेन किया गया है। ये समरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग हु मूव्ड माई चीज़।